गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो देखिए, डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है। डी बाई डी एक्स के बारे में बात करें सबसे पहले तो ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब है संकारक। तो ये जो है ऑपरेट करता है, जैसे मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, वो भी क्या एक तरह के ऑपरेटर है। दो नंबर के बीच में जब हम प्लस को ऑपरेट करते तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। वैसे ही डी बाई डी एक्स जो है, इसको हम कैपिटल में डी भी लिख सकते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, ऑपरेटर है। ये ऑपरेट कैसे करता है, इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ या हम कहें कि फॉर्मूले हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये ऑपरेट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का ज़ीरो, डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स की बात करें तो ये पावर माइनस वन, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर रूट एक्स लिख दे, पावर वन बाई टू है, यही फॉर्मूला लगाओगे तो वन बाई टू आगे वन अपॉन क्या हो जाएगा, ये टू रूट एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। तो 5 नंबर और 6 नंबर में सेम ही है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अगर ए की जगह ई रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसीलिए ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। 7 नंबर डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, या डी बाई डी एक्स एल एन एक्स लिख दो तो भी वही बात है, ये 1 बाई एक्स होता है। 8 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक ऑफ एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो गौर से देखिए, सी से जो स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अवकलन माइनस में आया है। कॉट का भी माइनस में, और कॉस का भी माइनस में, और कॉसेक का भी माइनस में, और बाकी बिना सी वालों के प्लस है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बात करूं कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड हो रहा है, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, और सेकंड का फर्स्ट। ये देखिए, अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 1 2 3 4 5 6 की बात करूं तो ये 3, तो 3 का डिफरेंशिएशन है 5 का स्क्वायर, और 4 का हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर 5 का 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 6 का 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 1 का 2, 2 का 1, 3 है तो 5 का स्क्वायर, 4 है तो 6 का स्क्वायर, 5 है तो 3 5, और 6 है तो 4 6। और सी वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट हो रहे हैं उनके डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, और बगैर सी वाले उनके प्लस आएगा। तो नॉर्मली आप ध्यान भी रख सकते हैं। आगे बढ़े, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए इसके बाद 19 हो गया। 20 नंबर है डी बाई डी एक्स सी ऑफ एफ एक्स। अगर फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दैट इज सी डॉट एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं इसको। फिर आपने 21 में कहा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स प्लस या माइनस बी जी एक्स। तो डी बाई डी एक्स ए एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स बी ऑफ जी एक्स। कहने का मतलब प्लस या माइनस हो तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाता है। इसको सॉल्व किया तो ए एफ डैश एक्स प्लस माइनस बी जी डैश एक्स। 22 में डी बाई डी एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहले एफ एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट किसी को भी ले सकते हैं और सेकंड भी किसी को ले सकते हैं। तो ये बन गया आपके पास एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी और डी यू बाई डी एक्स। 22 के बाद देखिए 23 डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। या इसको लिखना है डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए नीचे तो क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अंश बटा हर, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा, हर का अवकलन। तो इस तरह से हम ये डी बाई डी एक्स वाला कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर आप ये गौर करिए, इन दो के अंदर माइनस का फर्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करोगे तो डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट पाई बाई 2 और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो जीरो आ गया और माइनस साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से ये क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड में जो कॉस इनवर्स है वो साइन इनवर्स वाला ही है, बस माइनस आएगा। सेम इसी तरह ये जो काम किया, इसी तरह आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाई 2 होता है। तो कॉट इनवर्स का निकालोगे तो टेन इनवर्स का जो है उसके आगे साइन चेंज होगा, और कॉसेक इनवर्स का कैलकुलेट करोगे डिफरेंशिएशन तो सेक इनवर्स का जो है उसके आगे माइनस लगेगा। तो ये चीज़ आप कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपको अच्छे से पहले पता होने चाहिए। अब हम देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जांपल पहला है डी बाई डी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो आपको पता है प्लस है तो डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हो और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा
तो a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, b डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, c डी बाई डी एक्स ऑफ x और डी बाई डी एक्स ऑफ d। तो a एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और b ये 2x हो गया, c डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 आ गया। तो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c। सेकेंड एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले आप क्या करो, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दो, क्योंकि अभी हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है अभी। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, ये होता है। तो लगाए a स्क्वायर 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 5, ये आपने लिख दिया। तो क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 3 का स्क्वायर 9x 4 आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, ये प्लस का 25 हो गया माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 एक्स क्यूब माइनस 20x और प्लस 30x स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। 6 टर्म्स हो गई। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दूं, 9x 4 का करा तो 4x क्यूब हो गया, ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद ये 34 और x स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया। इसके बाद माइनस 12 पड़ा है, x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, और उसके बाद में x4 का कर दिया, x क्यूब x स्क्वायर और माइनस 20x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास आया 36x क्यूब माइनस 68x माइनस 36x स्क्वायर माइनस 20, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ए, इसमें इसका डिवाइड किया तो x की पावर 3/2 बचा, b x की पावर 1/2 और c x की पावर माइनस 1/2। डिफरेंशिएशन कर दिया तो a पड़ा है 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, b 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस c पड़ा है माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। तो 3a/2 x की पावर 1/2 प्लस b/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस c/2 x की पावर माइनस 3/2, यानी 3a अपॉन 2 रूट एक्स प्लस b अपॉन 2 रूट एक्स माइनस c अपॉन 2 x रूट एक्स, ये इसका रिजल्ट आया। इसके बाद आपने एग्जाम्पल नंबर 4 लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3, इसको करना है। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है। तो a माइनस, अभी फिर कह रहा हूँ, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने अभी नहीं सीखा है, इसलिए एक बार वो अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्यूब का मतलब 3x स्क्वायर का क्यूब माइनस बी का क्यूब मतलब 2/x का क्यूब
-3a² तो 3x² का होल स्क्वायर इंटू b का मतलब 2/x प्लस 3ab² तो 3x² और 2/x का स्क्वायर और ये आपने लिख दिया इसको। d/dx ऑफ ये हो गया 27x⁶ माइनस 8/x³ माइनस 3 3 ज़ा 9 सॉरी 3 का स्क्वायर 9 तो यही हो गया 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54 x⁴ में से एक गया x³ होएगा और इसमें अपने पास प्लस 3 3 ज़ा 9 9 इंटू 4 36 x² और x² कट जाएगा ये अपने पास आया। तो आपके पास है d/dx ऑफ अब तो d/dx करना है अपने को तो इक्वल टू आपके पास आ गया 27 पड़ा है 6x⁵ माइनस 8 ऊपर आया x⁻³ तो -3 और x⁻³ -1 माइनस 54 3 इंटू x⁻³ -1 और प्लस कांस्टेंट का हो गया 0। x⁵ प्लस 24 अपॉन x⁴ हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 162x²। ये इसका रिजल्ट आ गया। तो हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके बारे में अपन ने बात करी कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 5। इसमें क्या करना चाहते हैं हम d/dx log 3 x या log e⁻x प्लस log a⁻x प्लस log a⁻a प्लस log x⁻x इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि log a⁻a 1 होता है, log x⁻x भी 1 है और log a⁻x जो है log x अपॉन log a और बेस में e है। ये हम जानते हैं, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए d/dx log e⁻x d/dx log e⁻x अपॉन log e⁻a प्लस d/dx log ये 1 हो गया और d/dx और ये भी 1 हो गया। ये तो 1/x आ गया, 1 अपॉन log a तो हो गया कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब log ऑफ x का किया तो 1/x हो गया, कांस्टेंट का हो गया 0। 1 अपॉन x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन log a बेस e या इसको 1/x 1 प्लस log a बेस e, क्योंकि हम जानते हैं log x बेस y को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए। आपने कहा d/dx ऑफ 3 की पावर 2 log 3 बेस x माइनस 7 की पावर 2 log 7 बेस x अपॉन 5 की पावर 10 log 5 बेस x माइनस 6 की पावर 7 log 6 बेस x। इसका d/dx करना है। आप ये मत समझ लेना ये u अपॉन v लगाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेसिक चीज़ ध्यान रखो, पहले तो a की पावर log a बेस x जो होता है वो x होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो d/dx
3 की पावर लॉग 3 बेस x की पावर 5 माइनस 7 की पावर लॉग 7 बेस x स्क्वायर अपॉन 5 की पावर लॉग 5 बेस x की पावर 10 माइनस 6 की पावर लॉग 6 बेस x की पावर 7। तो ये अब जो इसमें क्या किया, लॉग m की पावर n जो होता है n log m, इस फॉर्मूले का भी अप्लाई किया है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। d बाई डी एक्स एक्स 5 माइनस एक्स स्क्वायर और x 10 माइनस एक्स की पावर 7। तो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आपने कॉमन ले लिया, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया, नीचे x की पावर 7 कॉमन ले लिया तो एक्स क्यूब माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया। d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ गया तो माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 6, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, d बाई डी एक्स 3 साइन एक्स माइनस 4 टेन एक्स प्लस 5 की पावर x माइनस 6 लॉग 2 बेस x। 8 नंबर क्वेश्चन है, d बाई डी एक्स 5 कॉस इनवर्स x प्लस 3 की पावर x माइनस 2 कॉसेक x प्लस 4 सेक इनवर्स x। 9 नंबर, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 10x माइनस 3 e की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 4 कॉट x इंटू लॉग e बेस x। और 10 नंबर है, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन 3 cos x। ये अपने को क्वेश्चंस करने हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं अपने इनको। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सीधा ही कर दो। 3 साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स माइनस 4 टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 की पावर एक्स इंटू लॉग 5 माइनस 6 लॉग 2 बेस एक्स का डायरेक्ट 1 बाई एक्स नहीं होगा, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे उसमें अपने, उसके लिए अपने को log x बाई लॉग 2, तो ये log 2 तो आपने डिवाइड कर दिया। अब log e बेस x का 1 बाई एक्स डायरेक्ट, मतलब अभी जो क्वेश्चंस कराएं, जो आपको फॉर्मूले लिखा है, मेन मकसद है उसका एक बार आपको अप्लाई करना आ जाए, फिर धीरे धीरे अपन इसमें सारी वैरायटी इंक्लूड करते जाएंगे। सेकेंड नंबर देखा, 5 पढ़ा है कॉस इनवर्स x का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर x का 3 की पावर x इंटू लॉग 3 माइनस 2 कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक x का माइनस कॉसेक x कॉट x और प्लस 4 सेक इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर आ गया। अगला 9 नंबर जो क्वेश्चन है, u इंटू वी लगाना है, एक्स स्क्वायर को छोड़ा 10x का कर दिया सेक स्क्वायर x प्लस 10x को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x माइनस 3 5 की पावर x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ के 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन 5 की पावर x इंटू लॉग 5 और प्लस 4 कॉट x को छोड़ दिया, लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस 4 लॉग x पड़ा है, कॉट x का किया तो माइनस
कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फाइनली इसको लिखना चाहते हो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x टेन एक्स प्लस 3e की पावर x, 5 की पावर x कॉमन लिया तो 1 प्लस log 5 प्लस 4 cot x बाई एक्स माइनस 4 log e बेस x cos x स्क्वायर एक्स। और इसके बाद में आपके पास ये जो क्वेश्चन है u अपॉन v लगाना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1/3 तो पहले ही बाहर निकाल दो, तो cos x का होल स्क्वायर हो गया, cos x को छोड़ दिया d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा एक्स स्क्वायर लॉग x और d बाई डी एक्स ऑफ cos x। क्या आया देखिए 1/3 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस एक्स पड़ा है, इसका u इंटू वी लगाना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ा लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग एक्स को छोड़ दिया एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। तो क्या आया 1/3 कॉस स्क्वायर एक्स पड़ा है, कॉस एक्स इंटू एक्स प्लस 2x लॉग एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स। ये इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा किस तरह से हम बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आगे देखते हैं डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू। मान लो तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वही पैटर्न रहेगा। पहले मान लो आपने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो बाकी दोनों को छोड़ दिया, फिर आपने सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, बाकी दोनों को छोड़ दिया, फिर आपने थर्ड का डिफरेंशिएशन कर दिया और बाकी दोनों को छोड़ दिया। तो इस तरह से आप तीन का डिफरेंशिएशन करना चाहें तो भी बड़े इजी वे में कर सकते हैं। अब आपने देखिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू टेन एक्स, इसका करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले आपने क्या किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का किया, तो लॉग एक्स इंटू टेन एक्स को छोड़ दिया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का कर दिया आपने, तो एक्स स्क्वायर और टेन एक्स को छोड़ दिया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का कर दिया आपने, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को आपने छोड़ दिया। तो क्या आ गया लॉग एक्स इंटू टेन एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स लॉग एक्स का 1/x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इससे ये कट गया। तो फाइनल रिजल्ट आया 2x टेन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स टेन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका तीन का प्रोडक्ट हो तो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक आपने डिफरेंशिएशन किस किस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में फंक्शन हो और तो उसका हमने काम कर लिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फलन के फलन का अवकलन। कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फलन के फलन का अवकलन अपने को करना है। उसके लिए हमारे पास दो तीन मेथड है, एक चेन रूल है, एक हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझने की बात है, देखो कैसे करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे आपने लिख दिया साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी,
तो इसमें दो फंक्शन है, एक साइन है और एक ये है। पहले साइन का किया तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी करना पड़ेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी का ए हो गया और कॉस ए एक्स प्लस बी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाए। तो पहले दो ही फंक्शन है इसमें, एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा ये। तो टेन का किया तो टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका किया तो क्या हो जाएगा, 2ax bx का b हो जाएगा और इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स लॉग साइन 3x प्लस 5। तो देखिए तीन फंक्शन है इसमें। तो आपने क्या किया, लॉग पे पहले अप्लाई किया तो लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग होता है 3x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड पे आप लिख के छोड़ दो। फर्स्ट का कर दिया लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, ये लिख दिया। अगले स्टेप में साइन 3x प्लस 5, साइन का किया तो कॉस ऑफ समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। तो कॉस अपॉन साइन तो हो गया कॉट 3x प्लस 5 और इसका किया तो इंटू 3 और आ गया, ये आंसर हो गया। ये आपको मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ एक एक स्टेप का। और अगर इसी को डायरेक्ट करना हो तो देखिए क्या आएगा, पहले लॉग पे लगाया तो 1 अपॉन साइन 3x प्लस 5, फिर साइन ऑफ समथिंग का किया तो कॉस ऑफ समथिंग और फिर इस समथिंग का किया तो इंटू 3। तो एक ही लाइन में ख़त्म होता है ये क्वेश्चन। और देखते हैं, देखिए और एग्जाम्पल लिया आपने, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 5 की पावर लॉग साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए फंक्शन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 फंक्शन ले लिए। पहले मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। टेन इनवर्स समथिंग का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, 5 की पावर लॉग साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर। टेन इनवर्स समथिंग का 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। अब इसकी बात कर रहे हैं 5 की पावर समथिंग का, 5 की पावर समथिंग लॉग साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू लॉग 5 इंटू 5 की पावर समथिंग का किया तो 5 की पावर समथिंग इंटू लॉग 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग करना है, लॉग ऑफ समथिंग। अब इसकी बात करनी है डिफरेंशिएशन की, लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन तो साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लॉग का कर दिया। अब इस पे आ जाओ, साइन ऑफ समथिंग का कॉस ऑफ समथिंग तो कॉस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका भी कर दिया। अब इसका करना है तो इंटू 6x प्लस 2। एक बार दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5 फंक्शन है। तो पहले टेन इनवर्स का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, इसका हो गया। अब इस पे आ जाओ, 5 की पावर समथिंग का 5 की पावर समथिंग इंटू लॉग 5। अब इस पे आ जाओ, लॉग ऑफ समथिंग का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन समथिंग हो गया। अब साइन पे आ जाओ, साइन ऑफ समथिंग का इंटू कॉस ऑफ समथिंग, फिर इस समथिंग का करोगे तो ये आ गया। तो फाइनली आपके पास ये आया। इसको थोड़ा सा अरेंज करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपके एक तो आपके पास है लॉग 5 इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू
6x प्लस 2, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 5 की पावर लॉग साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5 की पावर 2 लॉग साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आंसर हो गया। तो ये तो हो गया शॉर्टकट वन वे में। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से करना पड़ेगा तो इसका किया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में ये पड़ा रहेगा, लॉग का लिख दिया 1 अपॉन ये लिख दिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लिख देंगे। फिर अगले में साइन ऑफ समथिंग का कॉस लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ये। तो ऐसे करके 5-7 स्टेप्स में अपने को क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और देखते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स लॉग 3 की पावर अंडर रूट कॉस 2x प्लस 5। कितने फंक्शन हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए इस बार। पहले साइन इनवर्स पे लगाया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग ये है, तो लॉग 3 अंडर रूट में कॉस 2x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन इनवर्स का हो गया, लॉग का किया तो 1 अपॉन 3 लॉग ऑफ समथिंग और 1 अपॉन समथिंग, तो कॉस 2x प्लस 5। तो साइन इनवर्स का हो गया, लॉग का हो गया, 3 की इसकी 3 की पावर समथिंग, तो क्या आएगा इंटू 3 की पावर कॉस 2x प्लस 5 इंटू लॉग 3। इसका भी हो गया। अब रूट ऑफ समथिंग का करा तो 1 अपॉन 2 रूट कॉस ऑफ 2x प्लस 3, रूट का हो गया। अब कॉस का किया तो माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 5 और इंटू लास्ट में 2x प्लस 5 का किया तो 2 आ गया। दोबारा देख लीजिए, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, फिर लॉग पे किया तो 1 अपॉन समथिंग, फिर 3 की पावर का किया तो 3 की पावर समथिंग इंटू लॉग 3, फिर रूट ऑफ समथिंग का 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, अंदर वाले का किया कॉस का किया तो माइनस ऑफ साइन ऑफ ये, तो लास्ट में इसका किया तो 2 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा, तो डिफरेंशिएशन में आपने बेसिक फॉर्मूले देखे हैं और पैटर्न के नाम पे केवल एक आपने पर्टिकुलर टाइप देखा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और बाकी बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करने सीखे हैं। बाकी कल इसमें और आगे बढ़ते हैं अपने, अच्छे से इसको रिवाइज करिए नोट्स वोट्स बना करके। थैंक यू।